हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल rishi.edu। आज हम एक्सेल में काम करने के वक्त अगर हमें कोई एरर मिल जाए तो उस एरर को कैसे छिपा सकते हैं, यानी कि इफ़ और इफ से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो तो आज हम इफ एरर और इफ एनी इन तीनों फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि हम जान चुके हैं कि इफ फॉर्मूले को हम इस सीक्वेंस में यूज़ करते हैं अगर हमें ट्रू और फॉल्स का जो स्टेटमेंट है अगर उसे हमें बदलना है तो हम इफ फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। इफ़ को हम ऐसे यूज़ करेंगे इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट में ये सेल इक्वल टू अगर ये एक सिंपल सा हम यहाँ पर एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला वगैरह ज़्यादा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस सेल में अगर 85 है, ओके, तो क्या हो जाए, इससे सबसे पहले यहाँ पर ट्रू वैल्यू को देंगे हम। तो यहाँ पर येस लिखा आ जाए, ओके, वरना यहाँ पर कॉमा देकर इन्वर्टेड कॉमा में एल्स फॉल्स वाला जो कंडीशन है, फॉल्स वाला जो आउटपुट हमें चाहिए, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो यहाँ पर नो लिखा आ जाए, ओके। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज फिर एंटर। तो यहाँ पर येस लिखा आ गया है क्योंकि यहाँ पर 85 है। अब इस वैल्यू को अगर हम चेंज कर देंगे 70 कर देंगे तो यहाँ पर नो आ जाएगा। यहाँ तक कि ये अगर ब्लैंक कर देंगे तो भी यहाँ पर नो आ जाएगा, ओके। तो इफ़ को तो हम ऐसे यूज़ करते हैं, हमने देख लिया। अब हम कई बार काम करते हैं उसमें हमें कई तरह के एरर आ जाता है, ओके। तो अगर एरर आ जाए तो उसके लिए भी हमारे पास इफ एरर का एक फॉर्मूला है जो कि हम सेट कर सकते हैं उस एरर को छुपाने के लिए, ओके। कई तरह का एरर हमें मिल जाता है तो उसको जानने के लिए हम चलते हैं, चलिए शीट 2 पर। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर 4 फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमें एंटर करना होगा। तो फर्स्ट नंबर हम चलिए एंटर कर लेते हैं 40 और नीचे हम एंटर कर लेते हैं चलिए 20, ओके। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, ये हमारा एडिशन का रिजल्ट है। तो हम एडिशन के लिए यहाँ पर सम किया है हमने, तो यहाँ पर एडिशन का रिजल्ट दिखाएगा। और यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लगाया है। तो इन दोनों नंबर का जो सब्ट्रैक्टेड जो रिजल्ट होगा वो हमारे यहाँ पर नज़र आएगा। और यहाँ पर हमें जो मल्टीप्लिकेशन का है वो यहाँ पर लगाया है। और यहाँ पर हमने डिवीजन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लगाया है, ओके। सिंपल सा फॉर्मूला है, तो ये हमने ये यहाँ पर लगाया है। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ओके। यहाँ पर हम ज़ीरो एंटर करते हैं। सेकंड नंबर जो है यहाँ पर हम ज़ीरो एंटर करते हैं और फिर हम एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर एडिशन का रिजल्ट आ रहा है 40, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ रहा है 40, मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आ रहा है वो है 0। अब यहाँ पर नीचे आ जाता है, यहाँ पर हम एक देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक डिवीजन एरर आ गया है, ओके, क्योंकि ज़ीरो से किसी को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो सपोज अब हमें इस एरर को छुपाना है, ओके। हम इस एरर को दिखाना नहीं चाहते हैं या फिर यहाँ पर हम ब्लैंक शो करवाना चाहते हैं या फिर हम कुछ और टेक्स्ट यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने डिवीजन का फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पर हम जो फॉर्मूला बार है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला बार है यहाँ पर हमने ये लगाया है। तो अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे इफ़ एरर को, इस एरर को छुपाने के लिए इक्वल टू इफ़ एरर, ओके। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर नीचे हमें सजेशन आ गया है, सजेशन। तो यहाँ पर हम क्लिक कर दे रहे हैं तो यहाँ पर हमारा इफ़ एरर का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर ये है कि ये जो हमने कंडीशन डाला है यहाँ पर सम, उसके बाद C3/C5, ये अगर फॉर्मूला अगर कोई एरर देता है, कोई भी एरर देता है, तो यहाँ पर कॉमा देकर हमें यहाँ पर ट्रू वैल्यू को डालना होगा। ट्रू वैल्यू नहीं, ये अगर एरर देता है तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, ओके, स्पेस देना चाहते हैं या फिर कोई और टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए शो करवा देते हैं रॉन्ग एंट्री।
ओके, तो अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जैसे ही यहाँ पर ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश किया है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर डिव एरर जो आ रहा था उसके बदल में ये जो हमारा रॉन्ग एंट्री है ये टेक्स्ट यहाँ पर शो कर रहा है। अब ये जो ज़ीरो है इसको हम चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम चलिए 2 दे देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर एडिशन का रिजल्ट, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट और यहाँ पर एकदम नीचे डिवीजन का रिजल्ट। तो इस तरीके से अब तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है। और इसको अगर हम ज़ीरो एंटर करेंगे तो यहाँ पर एरर की जगह यहाँ पर रॉन्ग एंट्री आ जाएगा। ओके, हमारा जो एरर है वो हमने छुपा दिया है इफ़ एरर के फॉर्मूले के मदद से। तो ये होता है हमारा इफ़ एरर का काम। अगर किसी भी तरीके का एरर आ जाता है तो उसको हम छुपा सकते हैं इस फॉर्मूले के ज़रिए, इफ़ एरर। अब यहाँ पर हम इफ़ एने के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ एने एने भी एक तरीके का एरर ही होता है, तो वो नॉट अवेलेबल होता है। तो कई बार ऐसे आ जाता है हमारा एने जो है वो यहाँ पर हमारा हैश आ जाता है पर एन शो होता है। ओके, तो हम थोड़ा सा साइड में चलते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कुछ नाम डाला है। ये हमारा न्यूमरिक है, ये हमारे स्मॉल केस में एक नाम है, ये हमारे अल्फ़ाबेट और जो अल्फ़ा न्यूमरिक वैल्यू है, और ये भी हमारा अल्फ़ा न्यूमरिक वैल्यू है। यहाँ पर हमने एन दिया है और यहाँ पर हमने एक नाम दे दिया है। ओके, अब इसको हम यहाँ से पूरा डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर एन को यूज़ करके देखेंगे किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इक्वल टू इफ़ एन ए। उसके बाद चलिए यहाँ पर हमें दिखा दिया गया है। उसके बाद ब्रैकेट में हमें यहाँ पर वैल्यू को डालना होगा, यानी कि ये वैल्यू इसे हमें यहाँ पर डालना होगा। और इसके बाद हमें कॉमा देकर डालना होगा कि ये वैल्यू अगर कोई भी एरर देता है, ओके, कोई भी एरर नहीं, अगर इफ़ एन ए एरर जो अगर देता है तो यहाँ पर हम क्या शो करवाना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक टेक्स्ट यहाँ पर दे देते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये हम दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, ये हमारा टेक्स्ट है। तो इसको हमें कोटेशन का अंदर लिखना होगा। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो यहाँ पर एन एरर नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है यही यहाँ पर बैठ गया है। अब इसी नंबर को हमें इसी फॉर्मूले को अगर हमें नीचे तक खींचना होगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम इसको ले जाएंगे और यहाँ से नीचे खींच देंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 205 यहाँ पर सुनील आ गया है, यहाँ पर R93 आ गया है, यहाँ पर 95M आ गया है, और यहाँ पर हमारा NA था। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहे हैं, और यहाँ पर रुद्र था तो यहाँ पर रुद्र दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम NA को छुपा सकते हैं अगर हमारे किसी भी काम में NA एरर आ जाता है तो। और हम इसी तरीके से इसको जो एरर होता है इफ़ एरर, किसी भी तरीके का एरर को छुपा सकते हैं हम इफ़ एरर के जो फॉर्मूला है उसके सहायता से। और इफ़ का जो यूज़ है वो तो हम पहले ही जान चुके हैं। तो ये तीनों फार्मूला इफ़ से रिलेटेड होता है, और भी इफ़ से रिलेटेड हम फार्मूला आगे हमें जानने को मिलेगा। एक्चुअली इफ़ के साथ हम किसी भी फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फार्मूले को इफ़ के साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि उस फार्मूले का जो आउटपुट है वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू या फॉल्स में देगा, तो वो अगर हमें चेंज करना है तो हम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर किसी भी फार्मूले के साथ इफ़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इफ़ को छोड़कर इफ़ एरर और इफ़ एने का जो यूज़ है वो हमने इस छोटी सी वीडियो में बता दिया है। उम्मीद है ये आसान सा जो फॉर्मूला है, इन फॉर्मूले को आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो आज का वीडियो यही तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को बहुत शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।